हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और भैया कल का दिन रहा नॉमिनेशन टास्क का दूसरा दिन। कल हुआ बहुत ही ज़्यादा घमासान, लड़ाइयाँ भी, टास्क भी, कॉमेडी भी, हर कुछ देखने को मसाला मिला। मज़ा आया एपिसोड देखने में। अंत तक तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी हो गया था भाई कि भैया परिणीत खुल गया है एक्चुअली में, और परिणीत बढ़िया तरीके से खुला। लेकिन हम आएंगे उस बात पे दोबारा। पहले बात करेंगे पहले पॉइंट की, जो हुआ अमाल वर्सेस सहवाज की रेडियो कमेंट्री, जिसपे मुझे थोड़ा हंसी नहीं आई। सहवाज ने ठीक किया, अमाल को वहाँ पॉइंट बोल रहा था, कॉमेडी कम कर रहा था। जो उसको लाइव कमेंट्री हम बोलते हैं, वो स्क्रिप्टेड वाली कमेंट्री बोल रहा था। भाई ये वो करता है, ये करता है, और ये तो ग्रुप में खेलता है। ये थोड़ा तरीके रेडियो कमेंट्री नहीं हुई। पर और सहवाज ने उसको दिया अप्रूवल की भाई तूने अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। मुझे हिसाब से नहीं अच्छा हुआ, और अच्छा हो सकता था वहाँ पे, क्योंकि सहवाज तो बहुत ही अच्छा कॉमेडी करता है। लेकिन फिर वहाँ पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया एक्चुअली में। जीके और प्रणीत की जो कमेंट्री रही ना, वो हाईलाइट रही है इस टास्क की। क्या गजब की! बिग बॉस ने भी उनको रोका नहीं बिल्कुल, जब तक उन्होंने खत्म नहीं किया। 10 मिनट से ज़्यादा उनकी चलाई गई, सबकी जल्दी जल्दी काट दी, खत्म कर दी। लेकिन उनकी कमेंट्री सबसे देर तक चलाई, क्योंकि जीके प्रणीत से भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था। जीके के जो पंचेस आ रहे थे बहुत ही गजब के आ रहे थे। वो तान्या को लेके सुबह 12 बजे रो रही हैं, दोपहर के 3 बजे रो रही हैं, रात के 4 बजे रो रही है। बहुत ही शानदार मुझे ये वाला लगा कि भाई जीके का ह्यूमर तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगा मुझे, कि अगर करना चाहे तो ये कर सकता है बंदा। उसमें इंटेलिजेंस तो वो बहुत भरपूर है। और प्रणीत तो साथ में था ही, वो कॉमेडियन भी है अच्छा, तो उसकी केमिस्ट्री बढ़िया उनके साथ जम गई। तीसरा फरहाना और सहवाज का हुआ, जो कि सबसे अगर घटिया किसी का था तो मेरे हिसाब से तो यही था कि भाई फरहाना और सहवाज का, कि भाई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठा। भाई क्या फरहाना बोल रही थी, क्या क्या कर रही थी लाइव कमेंट्री। अरे कुछ तो सीखो यार, लाइव कमेंट्री जीके ने कैसे अप्रूवल कर लिया यार, अमाल ने भी कोशिश कैसे कर ली यार, तुम तो बिल्कुल ही नहीं कर पाए। बिग बॉस ने तुरंत हमें लगता 2-2.5 मिनट में बंद कर दी उनकी लाइव कमेंट्री और हटा दिया वहाँ से। इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, बोरिंग लग रहा था। मैंने तो अपना देखा भी नहीं वो इस जगह पे, क्योंकि देखा ही नहीं गया। अंत में प्रणीत और मृदुल की भी हुई, थोड़ा मृदुल भटक रहा था, लेकिन फिर भी वो ठीक कर रहा था, क्योंकि टट्टी यट्टी जो कुछ भी बोल रहा था। लेकिन वो फिर भी कॉमेडी में आता है, थोड़ा बहुत तो अगर हो जाता है कि भाई कॉमेडी जो है, थोड़ा तो मुझे हंसी लगी भाई। लेकिन हो सकता, हाँ, नेयल अंदर से जब देख रही थी ना जीके और पंडित का, तो सबसे ज़्यादा मेरे एक्सप्रेशन यही था भाई, जीके और पंडित की कॉमेडी पे ही उसने पंचेस मारे, वो हंसी सबसे ज़्यादा। लेकिन दुर्भाग्य था इस वाली टीम का कि भाई नॉमिनेशन टास्क जो है नेयल के हाथ में था, ना कि लाइव ऑडियंस के हाथ में। बोला गया लाइव ऑडियंस की तरफ से कि लाइव ऑडियंस की तरफ से है, लेकिन लाइव ऑडियंस की था नहीं, लेकिन ये था नेयल की तरफ से। फरहाना, वसीर, अमाल, जीसान सब लोग बैठे थे। तान्या, नीलम, जैसे ही ये सब टास्क हुए तो नीलम बाहर बैठी थी, तो उसने ये कहा मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं। तो अमाल ने पास किया कमेंट, देख भाई तुझे जो करना हो तो उस ग्रुप में हो गई, इसका मतलब ये नहीं तो उस ग्रुप में उठने बैठने लगे, रहेगी इसी ग्रुप में। एक बार डिसाइड कर रहा था। उसने बोला मुझे उधर अच्छा नहीं लगता वो लोगों के साथ। तो भाई अच्छा कैसे लगेगा, वहाँ तो बुराई होती नहीं है, वहाँ तो हंसी मजाक होती है, तो आपको अच्छा कैसा लगेगा? तो भाई मेरे हिसाब से मानना ये अमाल ये चाह रहा है भाई कि सबको अपनी टीम में शामिल कर लो, एक एक करके धीरे धीरे से अगले खिलाड़ी को आउट किया जाए। वो बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है वैसे, दिमाग से बहुत ही शातिर लगता है मुझे वो। वसीर को भी कुछ नहीं समझता ना जीसान को, उसने मौका आने पे दोनों को जवाब दिया, और नई मौका आने पे उसने पीछे बोल दिया कौन कहता है ऐसे। बहरहाल ये सब बात हो रही थी, तो बिचिंग चल रही थी भाई। जो बुलाया गया पंडित को नहीं लगता है, जो मुझे जिस हिसाब से, और वहाँ पे कई शब्द बोले गए। उससे पहले जब ये बिचिंग चल रही थी ना, तो पंडित ने उसका अभिषेक को जाके उसने बोला कि भाई तेरे बारे में ये सब लोग ऐसा बोल रहे हैं अभिषेक से। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं सहवाग वगैरह, और कोई बात नहीं, करने दो, उनका गेम है ये वाला। बहरहाल जब उसने देखा कि वही बात बैठा था, तो फरहाना क्या है इस समय निगेटिव थोड़ा दिख रही है, क्योंकि हंसना के अलावा मुझे नहीं लगता वो इस सोनू को शौक दे पा रही है, बातचीत चीज करती। अब वो चाह रही है उस ग्रुप में शामिल होना, क्योंकि इस ग्रुप में तो बच के वो चल नहीं सकती, तो इस चक्कर में वो इस ग्रुप में शामिल। तो बहरहाल वहाँ पे बात हुई, तब से उस बात पे गुस्सा आया जब ये बोला गया कि कैप्टन अपना बेड सही साफ कर लो। तो उसको ये गुस्सा आ गया, उसने बोला जाके रूम में गया, बोला मैं अपना बेड साफ कर रहा हूँ, फरहाना तो भी अपना बेड लगा लो। तो फरहाना को लग गई मिर्च, क्योंकि फरहाना तो भाई उल्टा पड़ गया ना, उसने बोल दिया भाई। अब उस बात पे ये तो पसंद नहीं है भाई। एक पॉइंट ये समझिए आप
कि अगर कोई व्यक्ति हम कुछ बोल रहा है और सामने वाला ना रिप्लाई करे, ऐसा तो भाई सोच के आपको चलना नहीं है। भाई सामने वाला क्या कुछ है नहीं, वो भी तो रिप्लाई देगा ना। उसने रिप्लाई दिया, बसीर चुपचाप सुन रहा था, कुछ बोला नहीं उसने। हालांकि मैं जानता था बसीर इस वाले पॉइंट में जरूर बोलेगा और वो ही हुआ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जब फरहाना को ये सब बोला तो फरहाना तो आ जाती है गंदगी पे, बैलबुद्दी है, बेवकूफ़ है, ये है वो है। तो उसने एक स्लोगन दे रखा है भाई, बैठ गया। उसने बहुत ही नॉर्मल पॉइंट पे अलग तरीके से बोला, भाई बैठ जा बैठ जा। तो उसने बोला मैं नहीं बैठूँ तो लेट जा फिर। तो उसने वहाँ गलत पॉइंट कर दिया फरहाना ने, भाई ऐसे ऐसे बोल दिया मुझे। हालांकि मुझे नहीं लगा गलत उसने कुछ बोला है। जैसे ही उसने कहा कि भाई ये देख फरहाना कहाँ है, फरहाना कहाँ है, फरहाना कहाँ है, फरहाना कहाँ है, फरहाना नीचे नीचे देखते हुए बाहर गेट तक ले गया। तो वहाँ तो मैं चलक गई, अपने घर की औरतों को तो ऐसे ही बोलता है, अपने घर की तो औरतों को ऐसे ही बोलता है। पहले वहाँ जब लड़ाई हुई तो फिर थोड़ा सा शांति हुई वहाँ पे, लेकिन फिर उसके बाद जो बसीर को चार्ज मिला कि भाई 2 दिन से कप्तान तुम कहाँ थे, बाथरूम जब नहीं साफ हो रहा था, बाथरूम गंदगी देखो कितनी ज़्यादा है। तो वहाँ मुझे गौरव का पॉइंट सही लगा, जब वो वसीम ने कहा अब बाथरूम में दिखाता हूँ, तो वो चला गया आपसे। तो गौरव ने यही बोला था बाद में लड़ाई की कि भाई तुझे तू यहाँ मैटर चल रहा था तो वहाँ क्यों गया। तो उसने बोला कि वसीम ले गया था, तो तू गया क्यों। तो बिल्कुल सही पॉइंट था भाई, तू वहाँ गया क्यों। अगर गड़बड़ी कुछ थी भी तो वहाँ जाना नहीं चाहिए था ना, वहाँ कुछ होता, लड़ाई यहीं होती रहती। पहला जब वहाँ लड़ाई हुई तो फिर बसीर को तो ये फरहाना की वजह से लड़ाई लड़नी पड़ी। भाई ये करता तो उसने कहा मुझे लगा सही है कि कपड़े इतने ज़्यादा हैं तो कहाँ बाहर ले जाऊँ इन कपड़ों को। तो उसने कहा कि भाई ये तुझे सही लगता है, ये तो बहुत बढ़िया फ्लॉप कैप्टन बता दिया। तो अमाल तो कमेंट भाई पास ही कर रही थी, हमारा कैप्टन फ्लॉप हो गया, 5 दिन सीजन का 5वां हफ्ता फाइट और ये सब बोलने लगा। बाहर आके ये गाली गलौज होने लगी। पहले अब वसीर ने कुत्ता बोला, एग्जैक्टली वर्ड यही थे, कुत्ता बोला वसीर ने। और वहाँ जाके अभिषेक ने उसको कुछ ये बोला लचकीला वचकीला। ये थोड़ा मेरा मानना ये है कि आप किसी को परवरिश पे घर के या किसी जाते वो फिर भी टॉलरेट हो जाता, भाई ठीक है तुमने ये बोल दिया तो उसमें नहीं आता है। लेकिन अगर लचकीला, ये तो भाई जेंडर का मसला हो गया, यहाँ थोड़ा गलत हो गया मुझे हिसाब से। ये शायद संडे को थोड़ा क्लास लग सकती है आपसे कि भाई जेंडर के बारे में लचकीला, ये थोड़ा गलत बोला है यहाँ पे मेरे हिसाब से और सभी के हिसाब से। भाई लचकीला उसकीला तो जेंडर का मसला हो गया भाई ये तो। लेकिन वहाँ जब ये बात हुई तो फिर वहाँ काफ़ी चल गया जब। तो उसने बोला पॉइंट वसीर ने कि भाई लचकीला मतलब क्या, लचकीला मतलब क्या, मैं तो गाली दे रहा हूँ यार, तो लचकीला मतलब क्या। उसने फिर बोला नहीं वो सब लेकिन दोबारा, लेकिन वो वहाँ लड़ाई काफ़ी हुई, पास में चलने लगे। वो फरहाना की लड़ाई हो रही थी एक्चुअली, मुझे सब क्लियर दिख रहा था कि वो फरहाना के लिए ही लड़ाई हो रही थी। बहरहाल जब वहाँ से आगे बढ़ी तो अंदर आई। तो अंदर आने के बाद जब ये सब बात हो गई बाहर, जब ये लड़ाई शांत हो गई तो उसने जूजू बोल दिया हमारे ने ग्रुप में। तो वहाँ से प्रणीत वो जी आवेज उठ के आया। अभी तो उसने बोला भाई फरहाना तो हंस रही थी, तुझे जूजू बोल रहा था अमाल, शायद फरहाना पता होगा जूजू मतलब क्या होता। तो प्रणीत ने बोला, किसने बोला कि अमाल ने। रुक जा मैं अभी जाके पूछता हूँ भाई। तो बाहर गया सीधे चुप पर सिंपल से। तो किसी ने वहाँ बोला प्रणीत आ रहा, प्रणीत आ रहा। अच्छा भाई जिसको डर लगता है वो तो ऐसे ही करता है। तो उसने धीरे से गया। मेरे हिसाब से वो सबसे इस घर में सीधा बंदा है, नॉर्मल और सबसे शांत स्वभाव का बंदा है। तो वो बाहर गया, उसने यही पूछा भाई जूजू मतलब क्या, कौन है जूजू। तो उसने कहा जूजू में तू है जूजू और कौन है। तो अमाल ने बोला, तो अमाल ने बोला भाई तू तो नल्ला ही है एकदम से, तेरे गाने पर तू भी नल्ला है। तो वहाँ बोला भाई तेरे जोक की तरह टट्टी जोक हो चुके हैं। भाई वहाँ बहरहाल बहुत सारी बात हुई, लेकिन जो पॉइंट मुझे लगा देखने को भाई, उफ उफ भाई क्या प्रणीत ने वहाँ फाइट की है भाई। अभी तक तो जीसान ने पॉइंट पकड़ लिया कि भाई तुम आउट हो चुके हो लोग, तुम लोगों ने मौका दे रहे हो भाई दिखने के लिए। वो बिल्कुल सही बात है कि अगर तुमने वहाँ आउट हो गए ना तो तुम लोग डर रहे हो तो फिर सिंपली पॉइंट है वो भूल हुआ कर। मेरे दिल में तो भाई प्रणीत ने देखो जगह बनाने की कोशिश की है भाई, क्योंकि वहाँ पे प्रणीत इतना सीधा बंदा है, इतना हाई क्लास का बंदा है, मुझे ऐसे लगता है बहुत ही सीधा है यार, किसी जवाब नहीं भाई भाई करके बात करता है। पर वहाँ उसका इतना खुला, मुझे तो इतना मजा आया, मैंने जो चेयर्स किया ताली बजाई सबकी भाई, ऐसा वो खुला भाई, इतना सीधा बंदा फूट गया गुस्सा उसका कि उसने क्या क्या बोला। और फिर यहाँ पे जाके टच करने लगे, अमाल ले ये टच किया वो टच किया, नीचे तक टच कर लिया किसी के जेंडर पे। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, टचिंग भी मामला मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सीरियस हो जाता है बिना किसी उसके। सर मुझे ऐसा लगता है इसकी भी थोड़ा होना चाहिए इस वीकेंड के बाद पे सलमान सर के द्वारा कि भाई ये मुद्दा हो जाए। फिर जो है काफ़ी देर तक लड़ाई चली, बसीर भी एंटर कर गया अमाल की फाइट में, क्योंकि वो तो गुरुप्रिज्म है। जब उसने बोला तो जीसान भाई बोल पड़े, अमाल किसी से नहीं डरता। तो डरता नहीं तो यहाँ डरता कौन है मुझे ये बताओ, कोई नहीं डरता यहाँ पे एक्चुअली में। सब घर वाले इंडिविजुअल खेल रही हैं, सभी अपने अपने घर से आए हैं, सभी सेलिब्रिटीज हैं, सब अपने अपने काम में
भरपूर माहिर है, कोई किसी नहीं करता। उसके बाद जब वहाँ पे थोड़ा सा भी शांत हुई, एपिसोड को वहाँ रोक दिया गया, आज फिर कंटिन्यू हो गई फाइट। और उसके बाद एक मैं आपको बताना चाहूँगा इंटेलिजेंट की बात, कि जब ये सब गेम हो रहा था टास्क, सबसे पहले गौरव ने ये बोला था यही टीम जीतेगी, ये अमाल की टीम। तो जब वो जीत गए ना टास्क, तो अमाल ने जीसान को बोला भाई इसको तो पहले ही पता था कौन टीम जीतेगी। तो जीसान ने पूछा कौन, तो जीके। तो वहाँ पे उसको पता था भाई। और टीम सहवाज भाई इस टास्क को जिता दी गई है। जिता क्या दी गई है, नेयल ने उसको जिता दिया है एक्चुअली में, लाइव ऑडियंस का नाम देके। और टीम सहवाज को वोट कर दिया, सारी की सारी टीम नॉमिनेट हो गई है। प्रणीति, गौरव, नीलम, सब कोई सब नॉमिनेट हो गए हैं। अब ये देखते हैं आने वाले दिनों में कौन होगा इस घर से बेघर। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।